तुम्हें तुम्हारी भीतर की यात्रा तुम्हें धीरे धीरे भय से मुक्त कर देगा। नाना प्रकार के तुम्हारे भय नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भीतर एक सद्गुण विकसित होगा। वहाँ है अभयता। जैसे तुम बाह्य और अंतर अभय होगे, भय तथा लोभ जनित अवस्था में होने वाली शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का खर्च, ऊर्जा का व्यय अपने आप एकत्रित होने लगेगा। ऊर्जा के संचय से तुम्हें मानसिक विश्राम मिलेगा। नाड़ी संस्थान को भी विश्राम मिलेगा। प्रत्येक कोशिकाओं को विश्राम मिलेगा। तुम्हारा समूचा नाड़ी तंत्र चेतना से ओतप्रोत है। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन शरीर का ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ चेतना विशेष रूप से व्याप्त है। जहाँ चेतना की अधिकता होती है उसे आयुर्वेद की भाषा में मर्म स्थान कहा जाता है। उसे ही हठ योग की भाषा में चक्र कहा गया है। जिस स्थान पर बहुत सी नाड़ियां एक दूसरे को ऊपर अथवा नीचे से स्पर्श करती हुई आगे का मार्ग बनाती हैं, आपके शरीर में ऐसे 7 प्रमुख स्थान हैं जहां शक्ति की अधिकता है। इन चक्रों पर ध्यान और जप के प्रयोग किए जाते रहे हैं। तुम्हारे नख से लेकर सिर के बाल तथा एड़ी से चोटी तक चक्रों का जाल बिछा है। इसमें 7 चक्रों की विशिष्टता से प्रत्येक स्थान पर चर्चा मिलती है। इन विशिष्ट चक्रों के अतिरिक्त कुछ और भी साधारण चक्र हैं, किंतु मूलाधार इन सब में मध्यवर्ती है। वह सब मनुष्य के विकास का प्रधान कारक है, जो तुम्हें दैन्यता पशुवत वृत्तियों से निकालकर अथवा पशु भावना से मुक्त कर दिव्यता की ओर इंगित करता है। जहाँ शक्ति का भंडारण है, जहाँ तुम्हारे सभी गुण और कर्म विकास के उत्तुंग शिखर की ओर तुम्हें लेकर जाते हैं। यह मनुष्यों का पहला तथा पशुओं का अंतिम केंद्र है, जहाँ से तुम्हारे भीतर विचारणा शक्ति उत्पन्न होती है। हमारे भीतर उपासना तथा उत्सर्गता का भाव उत्पन्न होता है। अभाव से मुक्त होने की क्षमता प्रदान कर तुम्हें बुद्धत्व की शक्ति प्रदान करता है। तुम्हें अमृतत्व की यात्रा के लिए इंगित करता है। मौलिक मनोवृत्तियों से मुक्त होने का संदेश देता है। समूची अशुभता तथा पशुता का नाश करती है। तुम्हें भवरोग से मुक्ति का संदेश प्रदान करता है। इन चक्रों के जागरण तथा संबंधों से तुम्हारे भौतिक मानसिक शरीरों के रोग से तुम्हें शांति मिलती है। तुम उपरामता को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए इन्हें भली भांति जान लो और खूब पहचान लो। संबंध स्थापित करो, जागृत करो इन चक्रों को, तथा भूतों से तुम्हारा संबंध होगा तो अवश्य तुम्हारे जीवन में शिवत्व तथा तुम्हें एकाग्रता, सजगता, स्वास्थ्य, समाधि मिलेगी। इसलिए प्राणों को जान लो, ये देव हैं। वायु, वसुधा, अंबर, अनल, जल क्या है, इनका रंग क्या है, कौन सा केंद्र, कौन सा चक्र किस वर्ण का है, इन चक्रों का रंग क्या है, इसके बीज क्या हैं। तुम्हारे सबसे प्राचीन पुरुष नारायण की उत्पत्ति जहाँ से है, हमारा जीवन जल से है। हम जल से उत्पन्न हुए हैं, प्राण देव हैं। इसलिए इनकी शुभता को पहचान लो। मूलाधार से नीचे होने वाले चक्र अथवा केंद्र विकास के विपरीत हैं।